गिरिडीह जेएमएम के 53 स्थापना दिवस समारोह सोमवार को झंडा मैदान में मनाया गया। इस दौरान समारोह में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, टुंडी विधायक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री बेबी देवी, महापौर प्रमिला मेहरा, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, कोडरमा की जेएमएम नेत्री शालिनी गुप्ता, प्रणव वर्मा भी शामिल हुए। समारोह की शुरुआत ही पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय शिबू सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया, जबकि जेएमएम के कई फाइटर नेताओं की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान समारोह में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों का जुटान हुआ। मौके पर पोषण सखी संघ की नौकरी से इस्तीफा देकर जेएमएम की सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रमिला कुमारी के नेतृत्व में कई महिलाओं को गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पार्टी के अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वहीं स्थापना दिवस समारोह में कई और लोगों ने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने संस्थापक स्वर्गीय शिबू सोरेन का बड़ा तस्वीर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को भेंट किया। इस दौरान कई वक्ताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। समारोह को संबोधित करते हुए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि स्थापना दिवस की तिथि सिर्फ तिथि नहीं है, बल्कि झारखंड के भूले हुए आंदोलनकारी का तिथि है। इसी झंडा मैदान से कल्पना सोरेन को हिम्मत दिया था। गिरिडीह से उड़ीसा की कल्पना को गिरिडीह ने बेटी के रूप में गोद लिया। हर किसी का संघर्ष गाथा बेहद मुश्किल भरा था। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2050 तक हेमंत दादा ने झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में आगे करने का अभियान में जुटे हुए हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड को बचाने के लिए जेएमएम ने कई त्याग किया। राज्य के किसी भी कोने में जाए, हर किसी को झारखंड के आंदोलनकारी का नाम सामने आएगा। विनोद कुमार जी वो भी आए। जमुआ से हमारे अजय कुमार द्विवेदी जी वो भी आए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तिरपनवें साल में मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस में पिछली बार से कुछ चीजें बदली हैं। ये बात सही है कि झंडा मैदान के ऐतिहासिक मंच पर 1973 को 4 मार्च को जब घोषणा हुई थी तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद थे। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि आंदोलनों में और षड्यंत्रों का सामना करने के समय जब गुरुजी जेल में थे तब इस मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन हम इस बात के आदी थे कि यह मंच गुरुजी की उपस्थिति और गुरुजी की छत्र छाया में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का एक गिरिडीह जिले का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। गुरुजी जब जेल में थे तो हमें उम्मीद रहती थी कि जेल का ताला टूटेगा, जब गुरुजी आएंगे तो फिर ये मंच सुशोभित होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य, अफसोस, ईश्वर की नियति, गुरुजी के देहावसान ने यह तय कर दिया कि अब गुरुजी सशरीर इस मंच पर नहीं होंगे। उनकी यादें हमारे साथ होंगी, लेकिन हम गुरुजी आपको यह याद बताते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने छोटे से पौधे के तौर पर रोपा था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का सबसे बड़ा वट वृक्ष है और आने वाले दिनों में पूरे देश में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन आसाम में झारखंडियों की आवाज, आदिवासियों की आवाज बनने के लिए गए, और जो सपना आपने देखा था कि हिंदुस्तान के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे, वह निश्चित रूप से सपना होगा। और मैं ज्यादा न कहते हुए इस आज खास परिस्थितियों पर तमाम लोगों को धन्यवाद भी करता हूं और आग्रह करता हूं कि गुरुजी के देहावसान के बाद यह मंच जो उनके द्वारा स्थापित था
इससे अगर श्रद्धांजलि ना हो तो यह सभा पूर्ण नहीं होगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि गुरु अपने स्थान पर उठ जाएं और गुरु जी की के सम्मान में 1 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह मौन आज झारखंड का नाम हम पूरे विश्व पटल पर में रख करके आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, लेकिन वहां जाकर के झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्षों पर हमारे वहां चर्चा हो रही है। वहां हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का म्यूजियम में तीर धनुष और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम है। अगर हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन्होंने हमें ये बताया, लेकिन सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको गर्व नहीं होता कि आप ऐसे एक परिवार का हिस्सा हैं जो संघर्षों से कभी नहीं डरता, संसाधन नहीं भी हो, लेकिन बदन में कपड़े कम भी हो, उस वक्त जब उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और तीर धनुष का कमान हाथ में लेकर के लड़ने का काम किया था, जो हमारा इतिहास हमें बताता है, तो आज आप लोगों को भी तैयार रहना है। आज हमारे झारखंड की जो बिटिया है, आज गौरवान्वित महसूस करती है। चाहे आप स्कूली शिक्षा की बात हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हमें बहुत सारे विद्यालय में जाने का मौका मिला और बच्चों से जब मैंने बात किया तो बच्चों को ये उत्साह देख करके ये बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसा कार्यक्रम झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया। आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इन्हीं विद्यालयों से जो भी सीबीएसई के तर्ज पे पढ़ाया जा रहा है, हमारे गरीब गुरबा बच्चे जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था, उनके परिवार ने सपना नहीं देखा था, आज 40 बच्चे हमारे भारत के इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 40 बच्चों का उसमें चयन हुआ। ये एक विश्वास है। तारीख मत कहिए, क्योंकि ये तारीख में हजारों खून, हजारों परिवारों का, अपने लोगों का छूटना लिखा हुआ है। शायद हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे, हमने कहानियां सुन सुन करके अपना जीवन आगे बढ़ाया है। और मेरे से बहुत बड़े यहाँ पर में हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं। मैं आप सभी का इस मंच से बहुत अभिनंदन करती हूँ, मैं बहुत आभार करती हूँ और सामने बैठी हमारी गिरडी की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब विषम परिस्थिति आई थी तो घर के लोग, आप लोगों ने मेरा परिवार बना था। उस दिन आंसू पोंछने का काम आप लोगों ने किया था, उस दिन मुझे संबल बनाने का काम आपने किया था और ये एहसास दिलाया था कि कल्पना यहाँ की बहू नहीं है, कल्पना यहाँ की बेटी है। और आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ, उड़ीसा से आई हुई इस बेटी को यहाँ बहू की जगह बेटी बनने का काम गिरिडीह की जनता, गांधी की जनता ने किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। संघर्ष की कहानी सबकी अपनी अपनी रहती है। आप सभी ने सुना होगा, जब झारखंड बना था, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, पहला जो जनरेशन रहता है, जो पहली पीढ़ी रहती है, वो अपनी जान गंवाती है। लड़ करके अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपनी जगह, अपना जंगल, अपना जमीन, अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपना जान गंवाया। दूसरी पीढ़ी, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी होती है, वही संघर्ष को आगे लेकर के उन्हें जेल जाना पड़ता है। अपनी पहचान को बताने के लिए, अपने संस्कृति के लिए बचाने के लिए उनको जेल जाना पड़ता है। पूरा जिंदगी
और जब तीसरी पीढ़ी आती है